पीछे में आप चेयर लगाए, बच्चे ले आओ, बच्चे जाओ जाओ लेके आ जाओ, चेयर उठा ले आओ, चार चेयर लगा दो, पास में बैठे। और एक चीज आप लोग बच्चे का काउंटिंग कर लो, जितना बच्चे सब आएंगे नहीं, आपस में कोई बच्चे को रह गया, मंदिर रह गया, इधर उधर हो गया, काउंटिंग कर लो बच्चे का सिस्टम होता है, बच्चे का काउंटिंग कर लो। कोई बच्चे हाँ पूरी एक बच्चे को लाइन में बैठाएंगे तो काउंटिंग हो जाएगा। हाँ हाजिर है ना, हाजिर ले लो बच्चे का, बच्चे को छूट ना जाए। ये इतना दूर नहीं है, पास में है। ये ब्रज क्षेत्र माना जाता है। ये ब्रज क्षेत्र में भगवान लीला किए थे। यहाँ आज को 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आकर के यहाँ धरती पर लीला की। ये वृंदावन धाम, इसलिए वृंदावन धाम दुनिया आता है दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी यहाँ पर की स्वयं लीला की, भगवान स्वयं आकर के धरती पर लीला की, इसलिए दुनिया लोग यहाँ आते ना नहीं वृंदावन। आप लोग मंदिर दर्शन किया, अच्छा लगा ना? नहीं अच्छा लगा ना? ठाकुर जी के विग्रह यहाँ रखा गया, शिव विग्रह पूजा होता है, मंदिर होता है। ऐसे वृंदावन में तो 5000 मंदिर है। कितना है? 5000 मंदिर। 5000 मंदिरों में एक मंदिर यहाँ, यह मंदिर का नाम कृष्ण बलराम मंदिर। इसकी मंदिर के नाम क्या है? और ये मंदिर है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, शॉर्ट में इसको इस्कॉन कहते हैं। हाँ शॉर्ट में इसको इस्कॉन, इस्कॉन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और वो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। ठीक है, इसी संघ की तरफ से ये मंदिर बना हुआ है, इनके नाम है कृष्ण बलराम मंदिर। आप लोग दर्शन किए, कृष्ण बलराम दर्शन किए, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा सखी दर्शन किए, और गौर निताई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन किए। आगे इनका स्टोरी कथा भी सुनेंगे। कम से कम मंदिर की जानकारी आपको देना ही पड़ता है। और इनकी मंदिर की संस्थापक का आचार्य है, पहले हम कहते थे समाज मंदिर में रहते, इनके भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के जो संस्थापक का आचार्य है, जिन्होंने सभी दुनिया में आज 1000 मंदिर खोल के रखे, मंदिर बनाया है। ऐसा ही राधा कृष्ण मंदिर विग्रह पूरे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर देश में मंदिर बनाया। ये मंदिर आप लोग भारत क्यों प्रसिद्ध दुनिया के लिए? आध्यात्मिक संस्कृति के लिए। क्या प्रसिद्ध? इसलिए आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या मतलब है? आत्मा और भगवान की जो ज्ञान होता है, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में जो ज्ञान होता है, उनको आध्यात्मिक विद्या कहा जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक समझ रहे? आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ जो आत्मा के ज्ञान और परमात्मा भगवान का ज्ञान मिलता है। आत्मा हम लोग सब शरीर में, हम लोग आत्मा है, हमारा शरीर है। हम लोग बोलते ना हमारी शरीर है, ऐसे बोलते ना हमारी शरीर, बोलते ना हम बोलते हैं हमारा शरीर है। हम कौन है? हम सब आत्मा है। हम लोग क्या है? आत्मा है। आत्मा का उपस्थिति से शरीर क्रिया करता है। शरीर क्रिया करता मतलब आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, हाथ हिल रहा है, ठंडी गर्मी अनुभव कर रहे हैं, जीवा खाना खा रहा है। किस लिए कर रहा है? आत्मा रहने का नाते। और शरीर से जो आत्मा निकल जाता है, शरीर क्रिया नहीं करेगा। शरीर में आंख होगा, आंख देख नहीं सकता, कान होगा तो कान सुन नहीं सकता, हाथ होगा तो हाथ हिल नहीं सकता, इतना ठंडी गर्मी अनुभव कर सकता है। इसका मतलब कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। आत्मा के कारण से शारीरिक क्रिया करता है। जैसे मोबाइल हो, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मोबाइल काम करता है? करेगा? मोबाइल में चार्ज नहीं होगा, काम करेगा? तो चार्ज कौन है? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज करते, मतलब नेट चार्ज कर देते। ठीक है, ऐसा ही आत्मा जैसे शरीर में न हो, जैसे खाली बिना रिचार्ज वाला मोबाइल जैसा ही। ठीक है, जैसे किसी आंख खराब हो जाता है, हम लोग क्या करते? चश्मा लगा देते। क्या लगाते? चश्मा से देखते, चश्मा से देखते। चश्मा का देखता है, चश्मा देखता है। आंख न हो, चश्मा देखेगा? आंख होना जरूरी है, चश्मा का माध्यम है ना? ऐसे ही शरीर केवल माध्यम है। ये शरीर केवल माध्यम है। शरीर नहीं हो तो आत्मा देख सकता है, शरीर नहीं हो तो आत्मा खा सकता है। ठीक है, अब आत्मा शरीर में भेद मालूम हो गया ना? यही ज्ञान होता है आध्यात्मिक विद्या, इसको कहते हैं आध्यात्मिक विद्या। ठीक है, इसलिए
जैसे हम लोग आत्मा है, हम लोग सब क्या है? आत्मा है। ऐसे परमात्मा भी है। क्या है? परम मतलब श्रेष्ठ, बड़े। परम मतलब हमसे श्रेष्ठ हम लोग है। परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या कहा जाता है? परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? परमात्मा। हम लोग सब आत्मा, ठीक है। हमारा आत्मा होने, आत्मा छोटे बुद्धि वाला होता है, कम बुद्धि, कम शक्ति होता है आत्मा का शक्ति। अब परमात्मा का शक्ति बहुत होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो सब कुछ जा सकते हैं। यहाँ बैठे की दुनिया में क्या हो रहा है, हर चीज कर सकते हैं, किंतु आत्मा नहीं कर सकते। हरे कृष्णा, आवाज क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा रुक जाइए। आत्मा छोटा कार्य कर सकता है, परमात्मा हर कार्य कर सकता है। आत्मा हर चीज कर सकता नहीं, कर सकता कर लेता। जैसे कोई वायरस आ गया, आत्मा कितना शक्ति हो, हाथी जैसा वो भी ऐसे ही पड़ जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। कितना शक्ति वाला हो, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा चीज, सबसे पशुओं के अंदर में सबसे बड़ा पशु कौन होता है? सिंह होता है। हाँ जल्दी जाएंगे, हाँ लेके जाएंगे ना, मैं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा तो। हाँ अच्छा, इसलिए जो मंदिर आते हैं, ये मंदिर से ज्ञान मिलता है। कहाँ से मिलता है? और दूसरे हम स्कूल में पढ़ाते हैं, आत्मा के बारे में पढ़ाते आपको स्कूल में मैडम लोग पढ़ाते आत्मा के बारे में? नहीं पढ़ाते ना? पढ़ाते आत्मा के बारे में पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में। आपको जो सिलेबस में बुक में लिखा है आत्मा के बारे में, कल सुनने वाला नहीं पढ़ा। स्कूल में हमारे सिलेबस में नहीं है पढ़ने का। आत्मा ज्ञान कहाँ मिलता है? मंदिर से मिलता है। मंदिर की शिक्षा संस्थान होता है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते हैं, मंदिर का मतलब है आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, जहाँ जाने से हमको आत्मा की ज्ञान प्राप्ति होता है। अब मंदिर की जगह आप लोग शिक्षा ज्ञान नहीं लेंगे, मान लो स्कूल जाएंगे, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, स्कूल का मतलब कुछ रहता है? स्कूल जाएंगे, स्कूल में यदि पढ़ाई भी नहीं होगा, स्कूल जाने का कोई मतलब है? ऐसे मंदिर आएंगे, मंदिर में यदि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलेगा, मंदिर आने का कोई मतलब है? ठीक है, मारा थोड़ा बताना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ। मारा सोचता हमने कि जब आप जगह घूम जाएंगे, हम सब चीज मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मंदिर होता है आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान। स्कूल होता है, हम लोग भौतिक शिक्षा पढ़ते हैं स्कूल में, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं ना, भूगोल पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें स्कूल में पढ़ते हैं। और वो पढ़ाई भौतिक नहीं, संसार की विद्या पढ़ते हैं। संसार में जो होता है वो विद्या पढ़ता है। और आत्मा का विद्या स्कूल में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा। अब मंदिर तो है, किंतु हर मंदिर नहीं मिलेगा। मंदिर तो बहुत सारी मंदिर हैं, वृंदावन तो 5000 मंदिर हैं, किंतु किसी मंदिर में आध्यात्मिक विद्या शिक्षा नहीं मिलती, ठीक है। मंदिर है, जैसे स्कूल है, कोई स्कूल में यदि पढ़ाई नहीं होता, स्कूल क्यों जाता है? अभी भारत में आप सुने होंगे, एक नालंदा विश्वविद्यालय होता था एक समय। क्या होता था? नालंदा विश्वविद्यालय होता था। वो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया लोग आके पढ़ने के लिए आते थे, किंतु आज के समय वो नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए नहीं आते थे। लोग जाते हैं, लोग जाते देखने के लिए। क्या देखने के लिए जाते? टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से, जैसे टूरिस्ट जाते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जाते हैं, देखी के आते हैं। ये विश्वविद्यालय में दुनिया लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे पहले, किंतु कल देखने के लिए जाते हैं, ये विद्यालय था, क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है, कोई बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। ऐसे वृंदावन अनेक मंदिर हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं, किंतु वहां पढ़ाई नहीं होता है। वृंदावन में एक ही मंदिर है जो इस्कॉन मंदिर है, जहाँ पर पढ़ाई होता है, आध्यात्मिक विद्या। ये जो लोग आप लोग बैठे हो ना, ये होता है पढ़ाई का रूम होता है। इसी जगह पर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण आदि अनेक कथा यहाँ पढ़ाई होता है, लोगों को कक्षा लगता है, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ऐसे बच्चे को पढ़ाई किया जाता है। ये जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाई करा जाता है, आध्यात्मिक विद्या। इसलिए आध्यात्मिक विद्या, ये विद्या के व्यक्ति पर पढ़ाई बेकार है। हमारी ये विद्या इतना जो है, जैसे मैं बोला ना, पशुओं में सबसे बड़ा शक्तिशाली यदि कोई जीव है, सिंह है, किंतु सिंह इतना बड़ा शक्तिशाली जीव होते हुए वो आत्मा ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता, आत्मा के ज्ञान पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़ पाएगा,
किंतु मनुष्य पढ़ पाएगा। इसलिए मनुष्य एकदम बुद्धिमान है। सिंह होते हैं बुद्धिमान पशु नहीं है माना जाता है। बुद्धिमान पशु किसको कहा जाता है? मनुष्य को कहा जाता है। वो बलवान हो सकता है, सिंह बलवान हो सकता है, हाथी बलवान हो सकता है, किंतु उनका बुद्धि नहीं है। बुद्धि मनुष्य के पास होता है। मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्ति कर सकता है। बलवान होने से क्या होगा? ठीक है, इसलिए आप लोग को बुद्धि लेके काम करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला, आपको उस शिक्षा और बुद्धि लेना चाहिए। उसको आत्मा का ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए। यदि आत्मा ज्ञान नहीं प्राप्ति कर पाया तो मनुष्य जीवन अधूरा हो जाएगा, पशु जैसा माना जाएगा। क्या जाएगा? पशु जैसा। सिंह खा सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है, संसार में बलवान दिखाएगा, अपनी शक्ति दिखा सकता है, सब कुछ कर सकता है, किंतु आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। मनुष्य यदि खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, पशु जैसा जिएगा, कुछ आत्मज्ञान नहीं प्राप्त। इसलिए आत्मा को हम जानते हैं, आप सब शरीर में हम लोग आत्मा है। आत्मा का कल्याण कैसा होगा? कलयुग में आत्मा कल्याण के लिए एक उपाय है। कलयुग में जो आत्मा का कल्याण कोई करने के लिए चाहता है, एक उपाय सभी शास्त्र में कहा गया, वो नारद जी कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरि अन्यथा। नारद जी कहा है हरि की नाम। मेरा पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र, इसको कहते हैं महामंत्र, बड़ी चुका मंत्र। बड़ी चुका इसको बड़ा मंत्र सबसे बड़ा कहा जाता है। इसी महामंत्र के माध्यम से हम लोग आत्म कल्याण कर सकते हैं। आत्मा का कल्याण, जैसा शरीर के कल्याण के लिए भोजन चाहिए, शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, शरीर कल्याण के लिए मकान चाहिए, आत्मा का कल्याण कैसा हो सकता है? वो महामंत्र के माध्यम। इसको जप करेंगे तो, इसका नाम लेंगे तो हम लोग आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आप लोगों को ये महामंत्र के पुस्तक देंगे। पुस्तक बांटेंगे, ये किताब पढ़ लेना। दूसरी चीज